अस्सलाम वालेकुम। आबदा रफ़ीक गपशप के साथ हाजिर है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, आज के मौसम से इंजॉय कर रहे होंगे। हम मुल्तान के रहने वाले लोगों को ना ये वाला मौसम सनी डे बड़ा पसंद होता है। ये देखें जी, मैंने पकाया आलू पालक, नज़र आ गया होगा। ये हमें पालक आई थी तोहफ़ा, तो फिर आलू पालक बना दी। और ये जनाब मैंने रखे हैं प्याज फ्राई होना, ताकि चने वाले राइस बनाए जा सकें। मेरा छोटा बेटा जो है ना बच्चा, वो चने वाले राइस पसंद करता है। ये हमने बनाई है रूटीन का सालन, इसका नाम है आलू शिमला मिर्च। इसमें आटा गूंद के रखा है, देखें जी। अच्छा, ये ज़रूरी काम होते हैं ना ज़िंदगी के। ये प्याज़ों का चावलों के लिए रखा है सामान। ये चने हैं, ये चावल भिगोए हुए हैं। आज एक ही गिलास चावल बनाने हैं। ये आलू हैं जो बॉईल करके रखे हैं। अब देखते हैं जी ये किस फॉर्म में हमसे तैयार होते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक केटल देखें, ऐसी मेरे पास एक और भी थी, बल्कि तीन थी, एक छोटी और एक बड़ी और एक ये दरमियाने साइज़ की है। हम ऐसा सामान संभाल संभाल के रखते हैं, हालांकि ऐसी हमारे घरों में ज़रूरत भी नहीं होती। ना हम इतने फैशनी होते हैं, ना हमारे घर ऐसे टाइम लाइट होती है, और ना ही हम इस तरह का बॉइल्ड वाटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। हिरस और हवस ही है ना, हम दूसरों को तोहफ़ा दें जिनको काम आ सकती हों चीज़ें, संभाल संभाल के अब मैंने सोचा ऐसी चीज़ें सब मैंने ख़त्म कर लेनी है। ये देखें जी, प्याज ब्राउन हो रहा है, थोड़ा सा और हो, क्योंकि मेरा बच्चा चाहता है कि चावल ना सफ़ेद ना हो, मामा ब्राउन राइस हो। तो ये ब्राउन राइस की तैयारी हो रही है। ये जो कढ़ाई है ना, ऐसी एक मेरे पास पहले भी पतीली, कढ़ाई नुमा पतीली थी, फिर ये मुझे तोहफ़ा मिली है। ये जो मेरी फ्रेंड है ना, ये जब भी तोहफ़ा देती हैं ना तो बहुत कारआमद देती हैं, बहुत यूज़फुल किस्म का तोहफ़ा देती हैं, जिससे मैं इन्हें बहुत साल याद रखती हूँ। इन्होंने मुझे कई दफ़ा ऐसी कारआमद चीज़ें दी हुई हैं जो मैं अब आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखाना शुरू करूँगी। ये काफ़ी अक्लमंद हैं, बड़ी सियानी समझदार हैं जी। ऐसी मेरे पास पहले भी थी, लेकिन ये जो है ना खाना बना के डालो तो फिर ज़्यादा फ़ायदा मंद है, इनकी उम्र बढ़ जाती है, वरना ये तो पाकिस्तानी खानों में बेचारी वैसे ही ज़ाया हो जाती हैं। ये देखें जी, ये मसाला जात हैं जो इसमें जा रहे हैं। ये चने हैं बॉयल किए हुए। माओं को औलाद से बड़ा प्यार होता है, बहुत कुछ करती हैं, तकरीबन 100% ही माएँ ऐसा करती होंगी। एक गिलास राइस है जी, और 2 गिलास पानी है। अब इसे जब बॉयल आ जाएगा तो फिर मैं इसमें डालूँगी चावल। तो फिर मैं आपको अगली बात ये एक छोटी सी टोकरी देखें, जब मुझे इस तरह की टोकरियों में कोई तोहफ़ा आता है, कोई भी चीज़ होती है, फ्रूट होता है, कोई घर का गिफ्ट होता है, या कोई ड्राई फ्रूट, या यानी मतलब कोई भी चीज़ होती है, तो मैं इनको खाली करने के बाद धो के संभाल लेती हूँ। ये भी देखें, और या दवाइयाँ मैं सेट कर देती हूँ बीच में। तो इस तरह के तोहफ़े इस तरह डाल के देने से ना बहुत खूबसूरत लगते हैं। मैं मेडिसिन नहीं होती घरों में आम जो यूज़ इस्तेमाल डेली हो रही होती हैं, तो वो मैं इनमें सेट कर देती हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत खूबसूरत और कारआमद लगती हैं। ये सोहन हलवा है, जो किसी का कोई रिज़ल्ट आया है, शायद उन्होंने हमें ये तोहफ़ा किया है बड़ी अपनी खुशी में। और ये हमारे मुल्तान में एक मशहूर है, तो ये वहाँ से आया है जगह। और कभी कभार तो घर में खाने का मीठा इतना ज़्यादा जमा हो जाता है कि इंसान सोचता है ये मैं ही खाता हूँ, और वैसे लगता है कि हम नहीं खाते। ये जनाब भी कल का ही है, और कल मैंने वैसे गाजर का हलवा बनाया था, फिर बाद में ये सारा कुछ आ गया। अब खाई भी जावांगी तो फिर कहूँगी मोटापा कैसे आ रहा है, मैं तो खाती कुछ नहीं मुझे तो पता ही नहीं। और ये दूध और ये सेवइयों का पैकेट है जो मैंने ख़रीदा था कल, कि मैं दूध सेवइयाँ बनाऊँगी। ये ऑयल पर है, इसकी दूध सेवइयाँ बहुत अच्छी बनती हैं। ये सेवइयाँ हैं, ये भुनी हुई मुझे ज़्यादा पसंद है बनिस्बत दूध के ना। मेरी खुराक देखो और फिर पूछो, मैं कहूँगी मैं तो कुछ खाती ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं, अल्लाह जाने वज़न किवें बढ़ जाता है। ये जी कूड़ा और एक बर्तन, पता नहीं इनमें बरकत कैसे होती है, बहुत होती है। अब मैं किचन में हूँ तो मैं किचन की ही बातें कर लूँ, बहुत सारी चीज़ें हम किचन में जमा कर लेते हैं, मैं तो करती हूँ।
फिर मैं भूल जाती हूँ। बहुत सारे बर्तन जो इधर उधर देने वाले होते हैं एक्सपायरी हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, मैं वो भी जमा करके रखती हूँ। मेरा दिल करता है मैं आपको अपने किचन का सामान दिखाऊँ, आप हैरान हो जाएंगे कि इतना सामान इसने रखा हुआ है जिमें दुनिया तो जानता मेरा तो कोई प्रोग्राम ही नहीं है। ये जनाब चावल जो हैं अब दम पर आ गए हैं। चावल तो हमारे घर में राइस रोज़ाना ऐसे बनते हैं जैसे हमारे घर में कपड़े धुलते हों। अब मैं किचन में ही हूँ तो किचन की बातें कर लूँ तो मैं किचन की सफाई चलो रोज़ हमसे नहीं होती, बहुत काम होता है, महीने बाद एक दफ़ा तो होनी चाहिए, हर हफ्ते तो मुझसे होती नहीं है। वैसे रूटीन का तो रोज़ करती ही हूँ, होता ही है, लेकिन बहुत गंद होता है। किचन और ख़ातून खाना यानी बावर्ची खाना और ख़ातून खाना ये इतने एक दूसरे के साथ जुड़े हुए कनेक्शन है ना, ये लाजिम और मलजूम है, जिसको कोई चोली दामन का साथ है। किचन दी सफाई, बावर्ची खाने की सफाई ख़ातून खाना के ज़िम्मे होती है, ये करनी पड़ती है, नहीं तो बस कंगलापन आ जाए। आजकल मेरे को बहुत गंद है और मैं कहीं मार्केट नहीं जा रही, कुछ लेने प्लान की हुई हैं चीज़ें, लेकिन जा नहीं रही कि पिछला गंद निकालूंगी तो मैं और लूँगी ना। तो आप सब ख़वातीन मुझे बताएं कि आप कैसे करते हैं। सच्ची बात है भाई, गंद पिछला निकालना बड़ा मुश्किल है, मुझे समझ आता है। ये सॉसर ये चीज़ें और कई चीज़ें मैं आपको दिखाने का शौक़ करूँगी इंशाअल्लाह ताला। तो अब आप बताएं ख़ातून खाना और बावर्ची खाना चोली दामन का साथ है कि नहीं। और ये ख़ातून खाना के ही ज़िम्मे है, उसकी दिन रात की सफाई काम, बहुत काम भाई किचन का, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तो सारियां नू हसदा वसदा ते एवें ही खांदा पींदा रखे जी। आज की गपशप मज़ा इतना ही है, इंशाअल्लाह ज़िंदा सलामत रहे तो फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में गपशप करेंगे, इंजॉय करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।